नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीतापुर से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है और शिविर में आज अखिलेश यादव शामिल होंगे। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित भी करेंगे। पहले दिन शिविर में शिवपाल यादव ने शिरकत की थी और शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जुबानी हमला किया, निशाना साधा और बीजेपी को शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी बता दिया। तो नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जानी जाती है, यह उन्होंने कहा। और शिविर में असुरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सपा कार्यकर्ता असुरों का संहार करने का काम करेंगे, यह शिवपाल यादव ने कहा। नैमिषारण्य धाम एक है, यहाँ तो पवित्र धाम है ही। और जब लोग चारों धाम करके यहाँ पर आते हैं, बिना यात्रा अधूरी रहती है, यहाँ जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये सही है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का किया है, तो निश्चित असुरों का भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। वो ही लोग इस बात को कहेंगे जब हम यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमने लखीमपुर में किया है, और जब यहाँ से निकलेंगे, जब यहाँ से शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर और इस तरीके से हम जाएंगे, तब कहेंगे कि अल्पसंख्यक गाँव। एक्टिव दिखाई दे रही है, सभाएं, सम्मेलन और समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये 2 दिवसीय शिविर, जिसमें कल शिवपाल यादव पहुंचे थे, आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और जाहिर है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम इस शिविर में होगा। और पहले दिन शिविर में शिवपाल यादव ने शिरकत की थी। उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से कर दी और शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी को, उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी बताया बीजेपी को। तो नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जानी जाती है। शिविर में असुरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हिमांशु पुरी सीतापुर से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 2 दिवसीय शिविर, क्या संदेश देने की कोशिश? आज चूंकि अखिलेश यादव भी यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, 2 दिन का ये शिविर नैमिषारण्य में है और आज का दूसरा दिन है। कल अखिलेश यादव शाम को नैमिषारण्य पहुंचे हैं। रात में उन्होंने पत्रकारों से बात भी की है। खास बात यह है कि आज शिविर में मीडिया को अनुमति दे दी गई है जाने की। कल की ऐसी कोई अनुमति नहीं थी, तो मीडिया बाहर से कवरेज कर रहा था। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की रणनीति की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लखीमपुर में भी उन्होंने उस इलाके को चुना था जहां का भगवान शंकर का मंदिर बेहद अहम था, बहुत महत्वपूर्ण था। और सीतापुर में नैमिष की धरती, तो ये दोनों जो एक पूरी तरीके से जो है माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी जो MY फैक्टर को लेकर जानी जाती है, उससे हट के और कुछ आगे बढ़ के करने की कोशिश है। इसके अलावा जो शिवपाल यादव ने कल जो बयान दिया था कि नैमिष की धरती पर असुरों का नाश के लिए यहाँ पे वज्र बनाए गए थे, यहाँ पे अस्त्र बनाए गए थे, तो ये पूरी तरीके से प्रदेश सरकार को घेरने वाला था। यहीं से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरा गया था। वहीं शाम को अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार को घेरा कि 50 किलो चांदी पुलिस वालों के पास पकड़ी गई। तो कुल मिला के एक तरीके से सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे घेरने की तैयारी है और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति दिखाई दे रही है। ऐसे में हिमांशु, चूंकि MY फैक्टर के साथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जब समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब असुरों का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी से उसकी तुलना की जा रही है, जाहिर है इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अखिलेश जहां पे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी में, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हैं कि वो जो नया पैटर्न है राजनीति का, जिसमें OBC वोटर खासकर एक बड़ी संख्या में है, उसके ऊपर वो अपनी नजर लगाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में OBC वोट बैंक ने
2017 हो 2022 हो, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की है। अखिलेश यादव का खास रणनीति ओबीसी वोट बैंक पे, और वो कहीं ना कहीं इस बात को बेहद जानते हैं कि जो दोनों बार प्रदेश में भाजपा की सरकार आई हो, या 14 या 19 के लोकसभा चुनाव हो, तो ये सब कुल मिला के हिंदू वोटरों का जो पोलराइजेशन था, जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें कामयाब रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका इसमें एक बड़ा असर है। और अखिलेश यादव इसके ऊपर इसलिए एक बार फिर आके खड़े हो गए, और यहीं से उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक नए तरीके से 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लखीमपुर में भी उन्होंने कुछ ऐसे बातें की थी, और सीतापुर के नैमिषारण्य में कल जो शिवपाल यादव का बयान आया है, तो सब ये पूरी एक मिली जुली रणनीति है। समाजवादी पार्टी अब एक नए तरीके से काम करने की तैयारी कर रही है, जो अपनी फिजा MY फैक्टर के तहत है, उससे हट के कुछ आगे करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए शिविर पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बीजेपी को शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी बताया। नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जानी जाती है, इस बात का जिक्र किया। और अखिलेश यादव भी आज यहां से बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां गन्ना चीनी मिल समितियों के भवनों का लोकार्पण है और 20 सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों के भवनों का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। और नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, संजय सिंह गंगवार भी यहां पे मौजूद रहेंगे। और राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और खबर लखनऊ से है, जहां स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। SGPGI डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यक्रम होगा। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में कार्यक्रम होगा। प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले भी अलग अलग विभागों में लगातार अब नियुक्तियां की जा रही हैं और मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं कि अब नियुक्तियों में, भर्तियों में पारदर्शिता रहती है, किसी तरह की कोई गड़बड़ होने की आशंका नहीं और किसी भी तरह की लापरवाही और गड़बड़ को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। तो स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और करीब 1442 स्टाफ नर्स है जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज में यहां कार्यक्रम का आयोजन होगा और स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और SGPGI डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और सैफई इटावा में भी कार्यक्रम होगा और प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज है जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो कोशिश यही कि कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, नियुक्तियां, भर्तियां ज्यादा से ज्यादा की जाए, जिन विभागों में कमी है उनको भरा जाए। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई दौरा है।
वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सुबह करीब 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद संडीला में बुद्ध इंटर कॉलेज में होगी जनसभा और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे, समीक्षा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, मंथन किया जाएगा, कैसे सरकार की योजनाओं को, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, कैसे 9 साल के केंद्र के कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही उनको जन जन तक पहुंचाना है। तो सुबह 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक और संडीला में बुद्ध इंटर कॉलेज में जनसभा होगी और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। इससे पहले भी वो अलग अलग जिलों का दौरा लगातार कर रहे हैं। वहां के जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे लगातार मिलके मंथन कर रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का गोंडा दौरा है। गोंडा और अयोध्या के दौरे पे वो रहेंगे। गोंडा में जिला कार्यालय का लोकार्पण करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। सुबह 10 बजे नवनिर्मित अटल स्मृति द्वारा का कार्यालय का वो लोकार्पण करेंगे। तो सुबह 11:15 पे संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या के गोसाईगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत क्या है उसे जान रहे हैं। समीक्षाओं का दौर लगातार जारी है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है, साधने की कोशिश के 24 में अब कैसे शानदार प्रदर्शन एक बार फिर किया जाए, बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि 50 किलो चोरी हुई चांदी पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा है कि चोरी की चांदी पुलिस वाले के घर बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश को कैसा राज्य बना दिया है, सवाल ही अखिलेश यादव ने उठाया। जेल में हत्या हो जाती है, कचहरी में हत्या हो जाती है, प्रेस के सामने हत्या हो जाती है, क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? अखिलेश यादव ने इन सवालों को उठा के सरकार को घेरा है। दुख इस बात का है कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जब मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा करप्ट, और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है, सरकार के विभाग ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है। तो पता विभाग सरकार बता रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस। आखिरकार किसने ये बना दिया पुलिस को ऐसा? इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन हटाए गए हैं और फिरोजाबाद के नए डीएम उज्जवल कुमार बनाए गए हैं। गोंडा की नई डीएम नेहा शर्मा बनी है। अमरोहा के जिलाधिकारी बने हैं गिरिजेश त्यागी और कानपुर के डीएम विशाख को केडीए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार सिंह बलरामपुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो कुछ आईएएस अफसरों के को इधर से उधर किया गया है और कानपुर डीएम विशाख को केडीए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार सिंह बलरामपुर के नए जिलाधिकारी होंगे और उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।
इसमें फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन को हटाया गया है और फिरोजाबाद के नए डीएम उज्जवल कुमार हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अमित शाह का यह दौरा है और 4 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में 9 साल की केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनका जिक्र होगा। वो बताएंगे कि कैसे देश आज तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, कैसे भारत को दुनिया उम्मीदों की नजर से देख रही है, भारत को देखने का नजरिया दुनिया का बदला है और कैसे हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए देश में काम हो रहा है। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हो। तो अमित शाह 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का यह दौरा, और इन 2 दिनों में वो 4 राज्यों का दौरा करेंगे और इन चारों राज्यों में 4 जनसभाएं। अब ये 4 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का वो दौरा करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे, बताएंगे। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जाहिर है उनकी सभाओं में, संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। 9 साल में कितना बदला भारत, 9 साल की में क्या उपलब्धियां देश की रहीं। और अमेठी में ऑर्केस्ट्रा में तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक का वीडियो जो है हर्ष फायरिंग करते हुए वो सामने आया है। हर्ष फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है और वहीं जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्तर गांव के रामपुर गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। रायबरेली के राही गांव में ग्राम प्रधान और हिस्ट्री शीटर अमन जायसवाल पे लड़की का वीडियो बना के शोषण करने का आरोप लगा है और पीड़ित लड़की ने अपने माता पिता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के इंसाफ की गुहार लगाई है। और कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से कई लोग पिछले कई दिनों से दुष्कर्म कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हर चीज से अनजान इस युवती को कोई 50 रुपए देता तो कोई 100 रुपए और भूख लगने पर खाना खिला देता और फिर उसके साथ हैवानियत करता। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की पड़ोसी को पता चला। उसके बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए भेजा और पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की जा रही, तत्काल मेडिकल भी कराया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई जो भी होगी सारी संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो कोई भी बात आ रही है उसमें जो है एसीपी चकेरी द्वारा जांच कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपके यहाँ पेश हुई थी तो आपने लड़की को, बच्ची को कहाँ भेजा है? मेडिकल के लिए भेजा गया। महिला थाने के पुलिस को बुला कर भेजा है जी, महिला थाने की माध्यम से। क्या शिकायत महिला ने की थी? क्या पुलिस शिकायत उसने की? आपको क्या बताया? महिला का ये कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो संबंध में कार्रवाई के लिए। प्रतापगढ़ के लालगंज के धारूपुर गांव में बिजली का बिल न जमा करने पे विभाग ने एक महिला के घर की बिजली काट दी। इससे महिला आक्रोशित हो गई और उसने लाइनमैन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला लाठी से लाइनमैन को पीट रही है और लाइनमैन भागकर किसी तरीके अपनी जान बचाता है। महिला उसका काफी दूर तक पीछा करती हुई नजर आ रही है। बताया जाता है कि महिला ने काफी दिन से बिजली का बिल बकाया था जो नहीं भरा था और बकाया धनराशि बढ़कर 20,000 तक पहुंच गई। कई बार चेतावनी के बाद भी बिल का भुगतान ना होने पर विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर पहुंचे लाइनमैन में कनेक्शन को काट दिया और लाइनमैन ने खंबे पे चढ़ के जैसे ही महिला के घर की बिजली काटी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और खंबे से उतरते ही महिला ने बिजली कर्मी को पीटना शुरू कर दिया।
मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में महिला अधिवक्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मकान के विवाद में हत्या की साजिश रची गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी देने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे हत्याकांड में इस्तेमाल हुई स्कूटी और हथियार भी बरामद हुए हैं। टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू मेवला हाफिजाबाद कॉलोनी में 2 दिन पहले महिला की हत्या की गई थी। किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड में ससुर पवन और इसके पति नितिन की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। नीरज के विरुद्ध अंजलि ने 2-3 मुकदमे पहले पंजीकृत करा रखे हैं फेसबुक वॉल पे कमेंट करने को लेकर, जो कि वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं, जिसमें अंजलि समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस कारण नीरज की भी उससे एक अलग दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि तीनों की एक कॉमन हम एनिमी मान सकते हैं अंजलि थी, इसलिए ये एक साथ आए थे। झांसी में खनन को लेकर इस समय जिला प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है और खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में लगा है। वहीं मऊरानीपुर के खकोरा में नदी की जलधारा को रोककर बालू माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं। इसकी खबर प्रकाशित होने पर प्रशासन ने खकोरा घाट पर छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में लिफ्टर की मदद से जलधारा को रोककर खनन करता हुआ पाया गया। कार्रवाई अमल में लाई गई और मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी, पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी और खनिज विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से यहां पे छापेमारी की गई। और पीलीभीत की आन बान और शान कहे जाने वाला पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब 9 साल का हो गया है। इन 9 साल में टाइगर रिजर्व में क्या खोया क्या पाया, ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो पीलीभीत कई कामों जैसे हरे भरे जंगलों और बांसुरी निर्माण के लिए फेमस है, लेकिन पीलीभीत की आभा और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाला पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अब 9 वर्ष का हो गया है। बांसुरी नगरी के नाम से दुनिया में पहचान बनाने वाले पीलीभीत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम कर चुके पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत चूका बीच भी इस समय छाया हुआ है। बाघों के संरक्षण के अलावा जंगल के मैनेजमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आईसी ने सराहा है। बता दें कि प्रदेश में अकेले पीलीभीत टाइगर रिजर्व CATS यानी कंजर्वेशन असर टाइगर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। जल जंगल जमीन के स्लोगन को चरितार्थ करने वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खाते में कई अवार्ड शामिल हो चुके हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के कारण TX2 हंगरी का अवार्ड पा चुका है। स्विट्जरलैंड का कैट्स अवार्ड भी इसी साल पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। पानी के विहंगम दृश्य वाले बीच के तौर पर चूका इको टूरिज्म स्पॉट भी इको टूरिज्म स्पॉट का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगातार नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। यहां की टीम भी पूरे मनोबल के साथ जुटी हुई है। आपको बता दें कि 9 जून 2014 को अस्तित्व में आए पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 9 साल पूरा हो गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है। इन 9 साल के सफर में कई कीर्तिमान भी जुड़े तो कुछ नए प्रयोग भी हुए, हालांकि कुछ बाघों को भी खोया, लेकिन कुल मिलाकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। देश ही नहीं विदेश सैलानियों के आने का क्रम लगातार बढ़ रहा है। 65 बाघों की संख्या वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के अलावा इस बार अब हाथी भी यहां की शान हो गए हैं। कर्नाटक से आए हाथियों की आमद 2022-23 में अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। बाघों की गणना का परिणाम आने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्साह का माहौल है। भले ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अभी औपचारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, पर जंगल से लेकर बस्ती, सड़कों और जलाशय में अक्सर दिखने वाले बाघों की संख्या 65+ है। पर्यटक रोजाना बाघ ही नहीं उनके द्वारा किए जा रहे शिकार भी देख पा रहे हैं।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रहने वाले जानवरों की संख्या के बारे में बात करें तो रिजर्व में 101 तेंदुआ है, 109 फिशिंग कैट, 2000 पाड़ा, 7077 वनरोज, 649 सांभर, 28,257 चीतल, 1,431 बारहसिंघा, 785 काकड़, 190 भालू, 1,89,000 जंगली सुअर, 23,123 बंदर, 27,000 लंगूर, 753 मगरमच्छ, 1,991 सियार, 5,000 मोर, 823 जंगली गाय, 326 जंगली बिल्ली, 1,080 बिज्जू, 1,050 सेही, 1,035 गोह समेत कर्नाटक से लाए गए 4 हाथी शामिल हैं। बाघ, तेंदुआ और हाथियों के अलावा वन्य जीवों की संख्या लगभग 99,882 है। एक समय था जब पीलीभीत केवल बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर रिजर्व और चूका बीच पीलीभीत की लोकप्रियता में भारी इजाफा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व जल, जंगल, जमीन से लोगों को जोड़ना और जानवरों के प्रति प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।